सुप्रभात, मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मॉर्निंग न्यूज। सुबह की सुनहरी किरणें जब आसमान को रोशन करती हैं तो सिर्फ एक नया दिन नहीं लाती, बल्कि लाती हैं नई उम्मीदें, नए सवाल और नई हलचलें। और इन्हीं हलचलों की हर आहट लेकर हम हाजिर हैं आपके सामने। देश की सियासत में कौन सी नई चाल चली गई, दुनिया के मंच पर किसने बदला खेल का रुख, मौसम ने कहां दिखाई मेहरबानी और कहां बरपाया कहर। हर खबर जो आपकी जिंदगी को छूती है उस पर होगी हमारी पैनी नजर। ये सिर्फ खबरों का बुलेटिन नहीं, बल्कि है आपके दिन की सही शुरुआत, तथ्यों के साथ, तेजी के साथ और पूरी विश्वसनीयता के साथ। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम खोलने जा रहे हैं खबरों का वो पिटारा जिसमें छिपी है आज की सबसे बड़ी, सबसे असरदार और सबसे चौंकाने वाली 10 बड़ी खबरें। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी शुक्रवार को भारत दौरे पर पहुंचे। वह 2 मार्च तक आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। उन्होंने शुक्रवार को मुंबई में लैंड किया। मार्क कार्नी का बतौर प्रधानमंत्री ये पहला भारत दौरा है। इसका मकसद दोनों देशों के आपसी रिश्तों को फिर बनाना है, साथ ही व्यापार को बढ़ावा देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी कर्मचारियों का वेतन होली से पहले वितरित कर दिया जाए और घोषणा की कि होली के लिए 2 से 4 मार्च तक अवकाश रहेगा। उन्होंने आगे आदेश दिया कि त्योहार से पहले आउटसोर्सिंग कर्मचारियों, संविदा कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों और अन्य सभी प्रकार के कर्मचारियों के वेतन का भुगतान कर दिया जाए, ताकि उत्सव के दौरान किसी भी कर्मचारी को वित्तीय असुविधा का सामना न करना पड़े। उत्तर प्रदेश में अब ठंड का असर लगभग खत्म हो चुका है और मौसम का मिजाज तेजी से बदल रहा है। दिन में तेज धूप लोगों को गर्मी का एहसास कराने लगी है, जबकि सुबह और रात में हल्की गुलाबी ठंड अब भी बनी हुई है। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2 मार्च से प्रदेश में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है। इसके चलते अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। मध्य प्रदेश में 2 मार्च को होने वाली बस हड़ताल अब नहीं होगी। मुख्यमंत्री के साथ मीटिंग के बाद बस ऑपरेटरों ने हड़ताल खत्म करने का फैसला किया है। वे परिवहन विभाग से जुड़े 2 विवादित राजपत्रों को फिलहाल रोकने पर सहमत हुए हैं। सरकार के इस फैसले के बाद ऑपरेटरों ने अपनी सड़क जाम खत्म कर दी। इससे पूरे राज्य में बसें नॉर्मल चलेंगी, यात्रियों को कोई परेशानी नहीं होगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम चालू रहेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में अधिकतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान में फिलहाल कोई खास बदलाव नहीं होगा। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है और बारिश की संभावना नहीं है। रायपुर में 1 मार्च को आसमान साफ रहेगा। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास रह सकता है। आज गुजरात में फागुन पूर्णिमा के साथ ही भद्रा का साया रहने के कारण होलिका दहन को लेकर ज्योतिषीय असमंजस रहेगा, जिसमें होलिका दहन का मुख्य समय मध्य रात्रि 2 मार्च रात 12:50 से 3 मार्च सुबह 2:02 के बीच या फिर 3 मार्च को प्रदोष काल में बेहतर माना जा रहा है। आज राजधानी दिल्ली की महिलाओं के लिए बेहद खास होने जा रहा है। दिल्ली सरकार इस दिन को नारी शक्ति को समर्पित करते हुए कई महत्वपूर्ण योजनाओं की शुरुआत करने जा रही है। यह आयोजन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में संपन्न होगा, जिससे कार्यक्रम की महत्ता और भी बढ़ गई है। आज होलिका दहन का त्योहार मनाया जाएगा। ऐसे में आरबीआई ने इस मौके पर बैंकों की छुट्टी 2 शहरों में दी है। ये 2 शहर उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर और लखनऊ हैं। 2 मार्च को केवल कानपुर और लखनऊ शहर में बैंक बंद रहने वाले हैं। इसके अलावा कल पूरे देश में बैंक खुले रहेंगे। राजस्थान में होलिका दहन का अवकाश 2 मार्च व धुलंडी का अवकाश 3 मार्च को है, जबकि हरियाणा व दिल्ली सरकार ने होली का अवकाश 4 मार्च को घोषित कर रखा है। भारत की व्यापक समुद्री महत्वाकांक्षाओं के तहत समुद्री अमृतकाल विजन 2047 के अंतर्गत गोवा 2 मार्च 2026 को अपनी तटीय राज्य कार्यशाला की मेजबानी करने की तैयारी कर रहा है। इसका आयोजन बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्रालय के जहाज रानी महानिदेशालय DGS MOPSW द्वारा राज्य बंदरगाह विभाग और एलेट्स टेक्नोमीडिया एक अनुसंधान और उच्च स्तरीय कार्यक्रम प्रबंधन फर्म के सहयोग से किया गया है। और अब समय की रफ्तार को जरा थाम लीजिए, क्योंकि हम करने जा रहे हैं एक दिलचस्प सफर बीते कल की ओर। जी हाँ, तैयार हो जाइए समय की घड़ी में एक छोटी सी यात्रा के लिए। हम लेकर आए हैं आपका खास सेगमेंट आज का इतिहास। हर तारीख सिर्फ कैलेंडर का एक पन्ना नहीं होती, उसके पीछे छुपी होती है एक कहानी, एक संघर्ष, एक उपलब्धि और कभी कभी एक ऐसा मोड़ जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। आज ही के दिन सन 1969 में ब्रिटेन और फ्रांस के सुपरसोनिक विमान कॉनकॉर्ड ने पहली सफल उड़ान भरी। आज ही के दिन सन 1991 में श्रीलंका के कोलंबो में कार बम विस्फोट में रक्षा उप मंत्री रंजन विजयरत्ने की मृत्यु हुई थी।
आज ही के दिन सन 2016 में भारत और अमेरिका ने दिल्ली में ऐतिहासिक परमाणु समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आज ही के दिन सन 2009 में चुनाव आयोग ने 15वीं लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों में मतदान की घोषणा की थी। आज ही के दिन सन 2014 में डलास बायर्स क्लब के लिए मैथ्यू मैककोनागी ने सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का ऑस्कर जीता था। तो दोस्तों, ये था आपका आज का मॉर्निंग न्यूज अपडेट। देश दुनिया की ताज़ा खबरें, मौसम की जानकारी और इतिहास की रोचक झलक के साथ फिटनेस टिप्स। हमने आज की दुनिया की धड़कन आपके पास पहुंचाने की कोशिश की ताकि आप हर पल तैयार रहें और जागरूक रहें। याद रखिए, हर नई सुबह नई उम्मीदें और नए अवसर लाती है, इसलिए मुस्कुराते रहिए, जागरूक रहिए और अपने दिन को बनाइए खास।